देखिए अभी हम आपको आर्टिकल्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को देख लें शुरू से आखिरी तक तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल्स किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह से आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ प्रमुख लाइन को देखते हैं। लिखा हुआ है, अपना लक्ष्य हासिल करते वक्त, लक्ष्य समझते हैं ना, आगे जो बढ़ रहे हैं, आगे जो आप तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा ही। जैसे हमें पढ़ लिख करके किसी क्षेत्र में जॉब करना है और जॉब करके समाज की सेवा करना है, कुछ ना कुछ तो होगा ही आपका। तो अपना लक्ष्य हासिल करते वक्त सिर्फ यही दो सोच रखनी चाहिए। अपना लक्ष्य हासिल करते वक्त बस यही दो सोच याद रखनी चाहिए। अगर रास्ता मिल गया तो ठीक, अगर रास्ता आगे बढ़ने के लिए मिल गया तो ठीक, और अगर नहीं मिला तो, और अगर नहीं मिला तो रास्ता मैं खुद बना लूंगा। कहने का तात्पर्य, आप जब आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो दो बातों को ध्यान में रखना है। एक यदि रास्ता मिल गया आगे बढ़ने के लिए तो ठीक है, अगर रास्ता नहीं मिला तो रास्ता खुद मेहनत करके बना लेना है, मेहनत करके बना लेना है। अब आते हैं जिसे कि अभी हमें बताना था, अभी हम बताएंगे आपको आर्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल्स के बारे में। तो देखिए अभी हम आपको आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे और इसमें वह सब ऑब्जेक्टिव है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाने वाला दृष्टिकोण से जो सब प्रश्न है उसी को अभी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें। हाँ, यदि यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं वीडियो तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ ना कुछ अच्छा वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला ऑब्जेक्टिव है होली इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। ऐसे रूल के बारे में याद रखिएगा, थोड़ा बहुत आपको समझा दें। आर्टिकल्स ए एन द को कहते हैं, ए एन द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। हो सकता है यह सबको मालूम हो, यदि मालूम नहीं है तो एक आर्टिकल के रूल का वीडियो बनाया हुआ है और जा करके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सके। और यदि आप बिना देखे यहाँ पर सीखने का प्रयास कीजिएगा तो सीख तो लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी रहेगा। तो देखिए, ए का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर शब्दों की शुरुआत व्यंजन वर्ण से हो, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करना होता है? ए का। जब शब्दों की शुरुआत वावेल साउंड से हो तो वहां पर प्रयोग करना होता है एन का। और यदि दुनिया में कोई प्रसिद्ध हो, फेमस हो, एक हो, तो उसके पहले ज्यादातर द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, होली इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, यानी कि होली महत्वपूर्ण त्योहार है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जब बोलेगा, इंपॉर्टेंट ई आता है, कि हर सही आता है। इसमें क्या आता है? हर सही। यह आपका वावेल साउंड है। कौन सा साउंड? वावेल साउंड। इस वजह से यहां पर लगेगा एन। क्या लगेगा? एन। तो आपका हो जाएगा होली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। अब आगे देखिए, आगे है ब्रिंग इंक पॉट फॉर मी। हालांकि यहां पर आपको लिखा पड़ेगा चूज द करेक्ट आर्टिकल। चूज का मतलब होता है चुनना, करेक्ट का मतलब सही, आर्टिकल मतलब कलाएं, अर्थात आर्टिकल चुनना कि इनमें से कौन सा सही है। तो क्या था प्रश्न? ब्रिंग इंक पॉट फॉर मी। इंक पॉट बोले, इंक पॉट जब बोलेगा तो ई आता है, कि हर सही ई आता है ना, ए हर सही का अंग्रेजी होता है आई। तो इंक पॉट जब बोलेगा तो हर सही आएगा, और यह है वॉवेल साउंड, इसलिए इंक पॉट के पहले एन लगेगा। शायद आप लोग कभी न कभी पढ़े होंगे, वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। हालांकि जब आप आर्टिकल्स के रूल का वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें ऐसा कई सारा वर्ड भी मिलेगा जहां की लगेगा कि वॉवेल है, बट वह वॉवेल होता नहीं है। हालांकि इंक पॉट के पहले आई आया, यह वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। अब आगे देखिए, आगे है
यू नीड टू बाय डिक्शनरी, यू नीड टू बाय डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी जब बोलेगा तो इसमें ड आता है, यानी कि डो, क्या आता है, डो। और भावेल कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, उससे यह हट के है, डी है, यानी कि यहाँ ड का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यह कॉन्सोनेंट साउंड हम बोलेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है, तो हो जाएगा यू नीड टू बाय ए डिक्शनरी। फिर आगे देखिए, आगे है प्लीज गिव मी खाली जगह केक डेट इज वन ऑन द टेबल। फिर से ध्यान दीजिए, प्लीज गिव मी केक डेट इज ऑन द टेबल, लिखा हुआ यहां पर चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी चुनना है कौन सा सही आर्टिकल है। तो आपको लगाना है किसके पहले आर्टिकल, केक। केक जानते हैं खाने पीने वाला जो होता है, हालांकि याद रखिएगा वैसा खाने पीने वाला चीज जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसमें आर्टिकल नहीं लगता है। क्या आप पानी को गिन पाइएगा, नहीं, तो संभवतः इसमें आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। हालांकि कुछ कुछ ऐसा परिस्थिति होता है जहां आर्टिकल्स का प्रयोग करना पड़ जाता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर है केक डेट इन ऑन द टेबल, केक के पहले आपको द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग, द का प्रयोग। ऐसा ऑब्जेक्टिव यदि मिल जाए तो किसका चयन कीजिएगा, द का। अब आगे देखिए, आगे है हैव यू सीन ताजमहल, हैव यू सीन ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है। ताजमहल संसार में एक है और काफी प्रसिद्ध है, इस कारण से इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। हालांकि लिखा हुआ था चूज द करेक्ट आर्टिकल, इसमें किसका प्रयोग होगा, ताजमहल के पहले किसका प्रयोग होगा, द का। ताजमहल रहे, रेड फोर्ट अर्थात लाल किला रहे, इंडिया गेट रहे, ऐसा कोई एरिया जो कि काफी पॉपुलर हो, काफी प्रसिद्ध हो, तो उसके पहले लगाना किसका प्रयोग, द का प्रयोग। आगे देखिए, आगे है सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो आपको लगाना है मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। संभवतः यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, नरेशन में पढ़े हैं डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में मोर नहीं बल्कि मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मोस्ट का या फिर ईएसटी का, ज्यादातर ये, हालांकि रूल पर निर्भर करता है। यदि आपको मोस्ट या फिर ईएसटी दिखाई दे, आपको कहना है द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग, द। मोस्ट शब्द जो है ना, मोस्ट शब्द यह सुपरलेटिव डिग्री का है, और सुपरलेटिव डिग्री में यदि रहे तो वहां किसका प्रयोग कीजिएगा, द का प्रयोग कीजिएगा। आगे देखिए, आगे है सी वांट्स टू बिकम खाली जगह इंजीनियर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको लगाना है किसके पहले, इंजीनियर के पहले। किसके पहले, इंजीनियर। इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर बोलेगा तो इसमें हर्षही का उच्चारण हो रहा है। किसका उच्चारण हो रहा है, हर्षही का। इंजीनियर के पहले किसका उच्चारण हो रहा है, हर्षही का। इस कारण से यह वोवेल साउंड में है और इसलिए यहां पर आपको प्रयोग करना है एन का। और ऐसे भी आप शायद कभी न कभी याद किए होंगे, वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। हालांकि बोले हैं यह कुछ हद तक सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा स्थिति आ जाता है जहां पर पोचम को एक नजर आएगा बट वहां अन का प्रयोग नहीं किया जाता है, वह आगे बताएंगे आपको। हालांकि इंजीनियर के पहले लगेगा क्या, एन। फिर आगे देखिए, आगे है फॉर मी ब्रेकफास्ट इज बेस्ट मेल ऑफ द डे, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। आपको लगाना किसके पहले आर्टिकल्स, बेस्ट के पहले। पता है ना, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, तो इसलिए यहाँ पर बेस्ट को देखते हुए सुपरलेटिव डिग्री मानेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में होता है किसका प्रयोग, द का प्रयोग। जैसे ईएसटी दिखाई दे या मोस्ट दिखाई दे, आपको पक्का द का प्रयोग करना है वहां पर, संभवतः आपका तब सही होगा। फिर आगे देखिए, आगे है दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड किंगडम एक
संगठन है, जैसे यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसमें बहुत सारे देश है, बहुत सारे देश है जिसके नेतृत्व करता अमेरिका है। उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे देश है और इसके प्रमुख देश है, इसमें से यूनाइटेड किंगडम में प्रमुख देश है इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम कई देशों का क्या है, संघ है। तो इसलिए यूनाइटेड किंगडम रे या यूएसए रे आपको प्रयोग करना है द का। फिर आगे चलते हैं, आगे है आई कांट लिव ऑन $500 ए मंथ। तो देखिए आपको लगाना है किसके पहले आर्टिकल, 500 के पहले। याद रखिएगा कभी भी 100, 200, 500, 400 यह सब रहे तो इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो $500 जो है इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। अब आगे देखिए, आगे है शोरूम। दिस इज बेस्ट कार इन आवर शोरूम। चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें चुनना है कौन सा सही है, आपको लगाना है फिर किसके पहले आर्टिकल, बेस्ट के पहले। अभी तो पता है बेस्ट रे वो सुपरलेटिव डिग्री में होता है और सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग, द का प्रयोग। यह जितना हम बता रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको कई बार यह नजर आते रहेगा, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, श्रीलंका इज आइसलैंड। चूज द करेक्ट आर्टिकल। श्रीलंका इज आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब द्वीप होता है। तो आइसलैंड जब बोलेगा तो आई आगे आ रहा है, क्या आ रहा है, आई। और आई जब बोलेगा तो इसमें आ जो है यह वावेल साउंड है। कौन सा साउंड, वावेल साउंड। हालांकि बचपना आप यह भी याद करके बना सकते हैं, आई ओ यू, यानी कि ए ई आई ओ यू, या पांचों वावेल होते हैं। संभवतः यह कभी भी आगे नजर आए वह अक्सर करके अन का प्रयोग होता है। हालांकि पूर्ण रूप से यह भी सफल नहीं है क्योंकि रूल जब पढ़िएगा तो उसमें लगेगा कई जगह पर आर्टिकल ए ई आई ओ यू इसका उच्चारण हो रहा है पर वह वावेल होता नहीं है। तो देखिए श्रीलंका इज आइसलैंड, यहाँ पर वावेल है इसलिए हम इसमें प्रयोग करेंगे अन का। फिर आगे देखिए, आगे है देयर इज यूनिवर्सिटी ना, देयर इज यूनिवर्सिटी हेयर। देखिए जब पटना यूनिवर्सिटी रहे तो द का प्रयोग, रांची यूनिवर्सिटी रहे द का प्रयोग, अर्थात किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम रहे तो वहां द का प्रयोग। लेकिन जब किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं रहे पर्सनल तो वहां द का प्रयोग करना नहीं है। जैसे अभी लिखा हुआ है, क्या हो गया जी, देयर इज यूनिवर्सिटी हेयर। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है पर्सनल, इसलिए यहां पर हम प्रयोग करेंगे यूनिवर्सिटी। इन्हें कहेगा यू है भावेल नहीं, यूनिवर्सिटी यू से उच्चारण होता है इसलिए इसमें प्रयोग करेंगे किसका, ए का प्रयोग करेंगे। फिर आगे देखिए, आगे है अकबर वाज नोबलेस्ट। चूज द करेक्ट आर्टिकल। देखिए EST लगा है, जहां पर आप आर्टिकल्स का प्रयोग कीजिएगा वहां क्या लगा हुआ है, EST, और यह सुपरलेटिव डिग्री में है इसलिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। हमें लगा कहीं वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं ला इसमें, इससे आगे अगला वीडियो में बताएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।